स्टूडेंट्स, सेट को सीखने के बाद आज हम सीखेंगे सबसेट्स, सबसेट कैसे बनते हैं और सबसेट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको सीखेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। लेट ए इज ए सेट विच कंटेन एलिमेंट 1, 2 and 3 and another set that is B 1, 2, 3 and 4। तो ये हमारे पास दोनों जो सेट हैं। तो आप देखिए जो A है, A के एलिमेंट है 1, 2, 3, वो B में 1, 2, 3 और 4 B में भी प्रेजेंट है। मतलब A क्या है, वो B का ही पार्ट है। तो A इज ए पार्ट ऑफ B। A किसका पार्ट है? B। और सेट की भाषा में हम इस प्रकार बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। मतलब क्या है, बड़े सेट में से एक छोटा सेट निकल के आया, दैट इज कॉल्ड सबसेट। अब डेफिनेशन की बात करें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also present in set B, then A is a subset of B। A का जो एवरी एलिमेंट है वो B में होना चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? सबसेट। A is a subset of B। यहां पर दो निशान दिए हुए हैं, एक इक्वल टू का, एक ये। अब इसकी बात करते हैं। अभी इक्वल टू क्या है, अब ये क्या है? अब मान लीजिए कोई भी एक इसी सेट को लेकर के हम P कोई एक अनदर सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं A, B एंड C, और दूसरा कोई Q एक सेट ले लेते हैं जिसमें भी एलिमेंट कौन से हैं? A, B एंड C। तो दोनों में आप देख सकते हैं एलिमेंट्स क्या है, इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है। तो क्या P इसका सबसेट है? यस, P इसका सबसेट है। क्यों? P इज ए सबसेट ऑफ Q। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, P इज इक्वल टू Q। इसका निशान का मतलब है एवरी एलिमेंट जो है इसमें प्रेजेंट है। इसका एक और मीनिंग भी निकलता है, अगर P में ABC है तो P खुद का भी सबसेट है, P खुद का भी सबसेट है। तो P का सबसेट है और Q भी Q का सबसेट है। अब क्यों है? क्योंकि एलिमेंट्स इस Q में भी वही है और इस Q में भी वही है। इन द सेम वे इस P में भी वही है, उस P में भी वही है। इसका मतलब क्या है कि एवरी सेट इज ए सेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का भी सबसेट होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जब देखिए ये वाला सेट था P और Q, ये खुद के थे और एवरी एलिमेंट जो P का है वो Q में प्रेजेंट है। तो इफ जो P है वो Q के इक्वल है, Q के इक्वल है, एंड जो P है वो Q का सबसेट भी है, Q का सबसेट भी है और इक्वल भी है, होगा ही। तो ऐसी जो सेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सेट। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। जब एलिमेंट्स दोनों के बराबर हो, बराबर भी हैं और एक दूसरे के ये सेट भी हैं, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। अंदर व्हाट अबाउट द प्रॉपर सेट? अब प्रॉपर सेट के लिए ये एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठेगी। इसमें क्या था? A कितना था? 1, 2 एंड 3 और B क्या था? 1, 2, 3 एंड 4। तो आप यहां पर एक ध्यान से देखें, जो सेट है
इसके अंदर एक एलिमेंट जो 4 ऐसा है वो इसमें नहीं है। ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 7 8 कुछ भी हो सकता है भी, कुछ एलिमेंट जो इसमें बी में है और ए में नहीं है, ए में नहीं है। एटलीस्ट one element present in B which is not present in A, not present in A. At least one element present in B which is not present in A, then जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर सबसेट मीन वो खुद का ऐसा बिल्कुल सेट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए वो दूसरे सेट में ना हो तो दूसरा उसका प्रॉपर सबसेट है। तो ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है। आइए हम बात करते हैं फिर इस सेट की। अभी हमने लिया था यहां पर पी लिया था, ए बी और सी, इसी तरह क्यू भी लिया था, ए बी और सी। क्या पी क्यू का प्रॉपर सबसेट है? नहीं। पी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा क्यों। यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, जो ए में ना हो। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट इन बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, ऐसा होना चाहिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट contain all the elements of which other sets are subsets. तो let any example universal set की, x is a vowel in English alphabet, in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवल्स कौन से होते हैं? या हम इसको ऐसे इस तरह से भी लिख दूं, ए ई आई ओ यू। तो इसके जो ये तो होगा यूनिवर्सल सेट। इसके जो सबसेट हम क्या तैयार कर सकते हैं? ए और ई हो सकता है। कोई एक अनदर बी सेट है, उसको हम लिख सकते हैं आई ओ यू लिख सकते हैं। कोई सी सेट है तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए आई यू। व्हाट इट मींस, ये वाले जो ए है, बी है, सी है, इस सेट के क्या है? पार्ट हैं। इस सेट के क्या है? सब सेट हैं। और कहां से निकले हैं ये? इस सेट से निकले हैं। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यहां डेफिनेशन से देखो, द सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ व्हिच अदर सेट्स आर सबसेट। जो दूसरे सेट उसके क्या हो? सबसेट हो। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब क्या है? यहां पर देखें तो ये है W मतलब होल नंबर, और ये कौन सा है? नेचुरल नंबर। इसके मुकाबले ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। और ये क्या है? सबसेट। या इसको कह सकते हैं N इज ए सबसेट ऑफ W। N इज ए सबसेट ऑफ W। यहां N नेचुरल नंबर है, W क्या है? होल नंबर। तो ये जो बड़ा सेट है जिसमें से जो सबसेट निकले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो आगे देखेंगे पावर। तो बात करते हैं पावर सेट की।
अब पावर सेट क्या होता है? अब देखिए कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है तो उसके आगे सबसेट बनते हैं तथा कलेक्शन ऑफ ऑल द subsets, the collection of all the subsets in set A, या कोई भी नाम दे दे A, is called पावर सेट, is called पावर सेट। यहां पर A मैं कोई सेट ले लेता हूं 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या हो सकते हैं? इसके सबसेट हो सकते हैं, एक तो खाली 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने सबसेट हो गए? ए। तो पावर सेट जो हम बात कर रहे हैं ऊपर, जो पावर सेट ए की क्या बनेगी? वो इस तरह से बनेगी, ये जो सारे सेट है इनका कलेक्शन, ये जो सारे सेट हैं इनका कलेक्शन 1 2 2 3 3 1 1 2 एंड 3। तो ये सबका जो कलेक्शन हमने ले लिया, इनको क्या बोलेंगे? पावर सेट। ये क्या है? पावर सेट। जो सारे सबसेट उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, पावर सेट। तो यहां पर एक बात रहेगी, मुझे कैसे मालूम हुआ कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? यहां कितने सबसेट बनेंगे? बहुत ही आसान है। कितने सबसेट बनेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n। कितना? 2 रेज़ टू पावर n। n का मतलब क्या है? Where n is number of elements, number of elements। यहां पर एलिमेंट्स कितने थे? 3। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। 2 रेज़ की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 8। तो कितने सबसेट बने इसके? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं एक, तो करके देखते हैं। तो जितने आपको अगर सबसेट लिखने हैं, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके सबसेट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं P ले लेता हूं एग्जांपल, A और B इसमें 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर n। यहां n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2, 2 गुना में 2 कितने होंगे? 4। तो 4 इसके कौन कौन से होंगे? एक तो वेकेंट नल सेट, एक A, एक B और एक A B। तो ये 1 2 3 4, तो इसके क्या होंगे? सबसेट। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपको बताया था जो खुद का, जैसे A है, वो A का प्रॉपर सबसेट नहीं है, खुद का सबसेट नहीं होता। तो मतलब कहने का भाव ये है, यहां 1 2 3 हम छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? 1 2 3। यहां क्या छोड़ेंगे? A B, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेजेंट ना हो, तो यहां इसको हम छोड़ देंगे, खुद को छोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। एक कम कर दें। क्या कर दें? एक कम कर दें। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इस केस में कितने बनेंगे? 2 रेज़ की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और वो कौन कौन से होंगे? एक तो ये नल सेट, एक A और एक B और एक B। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने जितना आपको सेट के बारे में बताया है, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, और इक्वल सबसेट कौन से होते हैं, यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं, पावर सेट क्या होता है, और सबसेट कितने लिखे जा सकते हैं एक सेट के,
तो ये सब मैंने आपको बताया। इसी तरह मैंने प्रॉपर सबसेट आपको बताया, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो इसी के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको बार बार पॉज करके इस वीडियो को समझें और सबसेट्स के बारे में जानकारी लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।